हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आ जाइए जल्दी से जल्दी सभी लोग एक बार जुड़ जाएं अपने चैनल के साथ और हमारे ऐसे विद्यार्थी जो अब तक लाइव आ चुके हैं वो एक बार लिंक को शेयर कर दें। तो आइए जल्दी से देखें, आज का सेशन हम लोगों का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत ही बढ़िया सवाल लेकर आए हैं और एसएससी की परीक्षा या दूसरे वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक सवाल सामान्यतः हमारे हर एक वनडे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है, देखें अगर टॉपिक की हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो टॉपिक का नाम लिखा है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक क्रम। देखें ये पूरे तरीके से हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित होता है, यानी बचपन से लेकर अब तक जो हम लोगों ने सीखा है उसी के आधार पर इनके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। बेटा अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि इन सवालों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ये आपके ज्ञान पर, आपके तर्क पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग अपने सेशन को और बढ़िया से बना सकते हैं। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ पर जल्दी से ध्यान दो बेटा, देखें यहाँ पर ये हमारा लिखा है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का सार्थक क्रम। एक सिंपल सा यहाँ देखें, एक सिंपल सा आपको एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल कैसे, जैसे यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दो, ये फल लिखा है, यहाँ पर लिखा है पौधा और यहाँ देखो यहाँ पर लिखा है पौधा, यहाँ पर लिखा है पेड़। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है पेड़ और यहाँ पर लिखा है हमने बीज। ठीक, अब जरा यहाँ समझो बेटा, देखें ऐसे इन सवाल में इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसे हमें कुछ अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे। मैं यहाँ पर आपसे एक जनरली एग्जाम्पल की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे हमें जनरली 4 या 5 अलग अलग शब्द लिखे हुए मिलेंगे जिन्हें किसी एक निश्चित क्रम के आधार पर, जी हाँ, जिन्हें किसी एक निश्चित क्रम के आधार पर एक सीक्वेंस में जोड़ना रहता है, यानी इनको एक निश्चित क्रम के आधार पर। अब देखो ये आपके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में होता है। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, जरा यहाँ देखो, देखें इस दुनिया में सबसे पहले बीज आया होगा, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्रम किसका बनेगा, बीज। तो बीज जब अंकुरित होगा तो उससे छोटा सा पौधा बनता है, तो बीज जब अंकुरित होगा तो उससे क्या बनेगा, पौधा। अच्छा, यही पौधा धीमे धीमे बड़ा होकर इसमें हमारी पत्तियां निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं और जब पौधा बड़ा होता जाता है तो वो एक पेड़ का रूप ले लेता है और जब पेड़ बन जाता है तो फिर उसमें आप जानते हैं फूल निकलते हैं और फिर क्या निकलते हैं, फल। तो अब इनका एक सार्थक क्रम हमको यहाँ पर जोड़ना होगा। तो आई होप आप सबको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पहले दुनिया में बीज आया होगा। आपने, अगर आपको याद होगा, आप अपने घर पर अगर कोई फल वाला वृक्ष लगाते हैं तो पहले आप उसका बीज लगाते हैं, फिर उससे अंकुरित होकर एक पौधा निकलता है, पौधा धीमे धीमे बड़ा होकर एक पेड़ का रूप लेता है और बाद में उसमें फल लगते हैं और आप मीठे मीठे फलों का आनंद लेते हैं। अब ये मत कहने लगना कि सर हमने तो खट्टा फल वाला पौधा लगाया था, ये जैसे नारंगी हो गया, या बात करें तो नींबू का पेड़। तो चलो बेटा यहाँ पर देखें, ये बात आप समझ लीजिए कि इनका एक सार्थक क्रम हम लोगों को जोड़ना रहता है। अब अगर इजाजत हो तो जल्दी से थम्स अप करिए, तो अपने सेशन के सवालों की शुरुआत करते हैं। अब देखो इन चैप्टर्स का अपना कोई विशेष, हम आपसे बात करें, अपना कोई विशेष ट्रिक नहीं होता है। ये पूरे तरीके से आपकी सोच या बुद्धि पर आधारित होते हैं। लेकिन आइए हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि इन सवालों को कैसे बनाया जाता है, कैसे इन सवालों को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो आइए जल्दी से सेशन की बेहतरीन शुरुआत करते हुए
यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखें, पहला वाला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। देखो पहले ऑप्शन में, पहले शब्द में लिखा है परिवार, दूसरे में लिखा है समुदाय, तीसरे में लिखा है सदस्य, चौथे में लिखा है इलाका और पांचवें में लिखा है देश। इनको एक निश्चित क्रम में जोड़ते हुए हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ये क्रम इनका सही है, तो उसके बाद हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना रहता है। जल्दी से देखो और देखकर सोचकर समझकर बताओ कि हमारा क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी कमेंट में हमें बताते चलो बेटा क्या सही आंसर है इस सवाल का। देखें यहाँ लिखा है परिवार, समुदाय, सदस्य, चौथे में इलाका और लास्ट वाले में लिखा है हमारा देश। तो जल्दी बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा। तो जरा सोच कर देखिए, अगर हम इनका जीरो से, यहाँ देखो अगर हम इनका जीरो से हीरो तक का क्रम देखें, यानी जीरो लेवल से ऊपर तक का क्रम जोड़ें, तो आप सबको पता होगा कि सबसे पहले, यहाँ देखें शायद क्वेश्चन चेंज हो गया है, मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ जरा ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पर क्रम जोड़ने का प्रयास करें तो परिवार कैसे बनता है, परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए, सदस्य। इज दैट क्लियर? ये लिखा हमने तीसरा, सबसे पहले सदस्य। अब कई सदस्यों से मिलकर, कई सदस्यों से मिलकर हमारा परिवार बनता है। देखो भाई, कई सदस्यों से मिलकर हमारा क्या बनता है, परिवार। एक परिवार में कई मेंबर्स होते हैं, तो जब कई सदस्य आपस में मिलकर एक ही जगह रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा परिवार है। अच्छा चलो, परिवार के बाद अब जरा यहाँ देखो, जब कई कई परिवार हमारे एक साथ मिलते हैं तो उनका एक समुदाय बन जाता है। समुदाय का मतलब आप लोग यहाँ जाने, जैसे यहाँ कोई विशेष समुदाय कि उनके अपने रीति रिवाज सेम होते हैं, तो इनके ऐसे परिवारों का अपना एक समूह बन जाता है, एक झुंड बन जाता है, तो हम कहते हैं ये इनका समुदाय बन गया है। ठीक, यहाँ पर देखो समुदाय के बाद अब जरा यहाँ समझो बेटा, यहाँ पर जब समुदाय बन जाता है तो इनका अपना एक इलाका बन जाता है जहाँ पर ये सभी के सभी लोग रहते हैं, कि विशेष प्रजाति का ये समुदाय है और ये उनका क्षेत्र है जहाँ वो निवास करते हैं, ये उनका इलाका बन जाता है। अब यही जो इलाका है यही मिलकर हमारा क्या बनता है, देश। यानी बाद में सबसे अंत में हमारा क्या हो जाएगा, देश। क्या ये बातें समझ में आई? देखो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सबसे पहली इकाई होगी सदस्य, सदस्यों से मिलकर परिवार बनेगा, परिवार से मिलकर समुदाय बनेगा, और समुदाय जहाँ रहता है उस जगह को कहा जाता है इलाका, मतलब ये इनका क्षेत्र है। ठीक, अब मान लो जैसे जंगली जानवर हैं, आपने देखा होगा शेर, चीता, भालू, हाथी, ये जो हमारे जंगली जानवर हैं, तो हम कहते हैं उधर मत जाओ, ये उन जंगली जानवरों का इलाका है, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये जहाँ रहते हैं वो सभी जगह उनका क्या हो जाता है, एक क्षेत्र हो जाता है, क्षेत्र या इलाका। और ऐसे ही कई कई क्षेत्र और इलाके मिलकर हमारे प्रदेश और देश का निर्माण करते हैं। तो अब चूंकि प्रदेश तो दिया नहीं था, तो यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 1 2 4 5। इज डेट क्लियर? सबको क्लियर है? देखो पहला सवाल था, स्पीड बहुत धीमी रखा हूं, आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर तब भी क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट में जरूर पूछें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल, तैयार रहो बेटा जल्दी से आंसर देने के लिए। देखते हैं हमारे कितने सूरवीर इसका सही आंसर देते हैं। चलो, थका मांदा, रात्रि, दिन, नींद और कार्य। चलो बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर थका मांदा, रात्रि, दिन, नींद और ये कार, बताओ जल्दी से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी प्रयास करो बेटा और बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी देखकर बताओ कि क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलो आप लोगों ने देख लिया होगा, अब जरा हम बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, देखो सबसे पहले दिन होगा,
इज दैट क्लियर। अच्छा, दिन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। हमने इनका क्रम जोड़ने का प्रयास किया। दिन होगा, अब दिन के बाद, अब दिन में आप क्या करेंगे, कार्य। जब दिन हो जाता है, सामान्यतः दिन में ही कार्य किया जाता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर कार्य। आप दिन में क्या करेंगे, कार्य। जब आप कार्य करेंगे तो कार्य करने से आपको थकावट का अनुभव होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थका मांदा। थका मांदा एक ही शब्द है, यानी कि आपको थकावट का अनुभव होना, तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद जरा यहाँ पर ध्यान देते हैं, थका मांदा, देखें आपका दिन हो गया है, कार्य हो गया है, थका मांदा। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद आपका जो करेक्ट आंसर, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, इसके बाद फिर रात्रि आएगी। ये देखो हमने यहाँ लिख दिया है, इसके बाद क्या आएगा, रात्रि, मतलब रात हो जाएगी। और इसके बाद अंतिम वाला पार्ट, अंतिम वाला पार्ट, रात में क्या करते हो, चैन की नींद सोते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बन रहा है वो ये बन रहा है, देखो दिन होगी, सुबह होगा, दिन हुआ, दिन में आप कार्य करना शुरू करेंगे। जैसे ही सुबह होती है आप कार्य शुरू करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं। जब आप कार्य करेंगे तो भैया दिन भर कार्य करेंगे तो थक तो जाओगे ना, तो ये हो गया है थका मांदा। अब इसके बाद दिन भर कार्य करते करते क्या होती, शाम, शाम के बाद रात, तो रात्रि आ जाएगी, और रात्रि में फिर खा पी कर चैन की नींद सो जाओगे, अगले दिन फिर वही कार्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट दिखाई दे रहा है, 35124। क्लियर ना बेटा, इज दैट क्लियर, मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी के, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ जल्दी से। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, अगला वाला सवाल, बीज, पौधा, फूल, फल और वृक्ष। देखो इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था अपने टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, जब हम आपको थोड़े से इसके रूल की या इनके सवालों का पैटर्न आपको बताने का प्रयास कर रहे थे, तो मैंने बताया था। बताओ जल्दी से, पहले बीज, पौधा, फूल, फल और वृक्ष, चलो जल्दी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा, हमारा क्या सही आंसर है यहाँ पर, हमें बताइए जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। बोलो भाई जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखें इस सवाल को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ, लगभग। चलो जरा यहाँ देखो, अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि सबसे पहले बीज आता है, ठीक, इज दैट क्लियर। अच्छा, बीज के बाद फिर उससे पौधा निकलता है, ठीक है भैया, पौधा भी आपकी बात मान लिया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड, तीसरे नंबर पर बीज, बीज के बाद पौधा, पौधा के बाद अब आपका क्या होता है, वृक्ष बनता है। देखो पौधे के बाद वो क्या बनेगा, वृक्ष, ऑप्शन नंबर 5 वृक्ष लिखा है। अच्छा, वृक्ष जब यहाँ बन गया तो वृक्ष के बाद बताओ पहले फूल लगेगा कि फल, तो आप कहेंगे सर पहले फूल आते हैं वृक्ष पर, तो ये हमने देखें ये बना दिया फूल, और अंतिम वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, फल, और फिर उसके बाद क्या लगेगा, फल। देखो सबसे पहले आप बीज डालेंगे तो वो पौधा बनकर निकलेगा, पौधा बाद में बड़ा होकर वृक्ष बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फिर उसमें फूल लगेंगे और फिर उसमें क्या आएगा, फल। इज दैट क्लियर। आंसर देखो 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, मन में किसी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल को बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा, महासागर, सागर, तालाब और नदी। चलो बताओ यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 चौथे वाले में क्या सही आंसर है, जल्दी बोलो भाई, चौथे वाले में क्या सही आंसर है, बताओ जल्दी से क्या सही आंसर होगा, महासागर, सागर, तालाब, नदी। अब बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर, छोटे से बड़े का क्रम जोड़ना है भाई, या आपको नीचे से ऊपर का, कि पहले ये छोटा है फिर उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। चलो आ जाओ जल्दी से जोड़ते हैं भैया। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ क्रम जोड़ें तो बताओ नदी और तालाब में छोटा क्या होता है, आप कहेंगे सर तालाब छोटा होता है, नदी तो दूर दूर तक बहती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नदी, 4 3 और यहाँ पर हो गया है नदी।
ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद सागर, सागर उससे बड़ा होता है नदी से, तो ये हो गया है यहाँ पर सागर, और फिर आ गया आपका महासागर। चलो भैया, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया आएगा, महासागर। ये अब चलो क्रम जोड़ते हैं, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की ओर, जरा ध्यान दो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलो और डेसी। अब चलो भैया देखो, हिंदी भाषा के शब्द हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर किस क्रम में होगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई कि क्या क्रम यहाँ पर बनेगा, जल्दी बताओ। देखें यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर सबसे छोटा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या होता है, सेंटी। अरे ये सेंटी मतलब वो नहीं कि बहुत दुखी हो गया सेंटी, ये सेंटीमीटर होता है, ठीक। अच्छा, सेंटीमीटर के बाद क्या आएगा, अब आपका किलो आएगा कि डेका, तो देखें या डेसी, तो सेंटीमीटर से बड़ा क्या होता है, डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा क्या होता है, डेकामीटर, ये देखो। और अंत में आपका क्या आ जाएगा, किलो। देखो जरा, यहां देखें, सबसे बड़ा होता है किलो यानी केजी, उससे नीचे फिर आपका होता है डेकामीटर, फिर होता है आपका डेसीमीटर, फिर होता है आपका सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा करेक्ट हो जाए। जरा ध्यान दो भाई, यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखें, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये इसका एक क्रम बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। चलो बताओ, ये तो हम लोगों ने बनाया था, नहीं यहाँ पर बदल गया, शब्द बदल गए, कुछ वर्ड्स वही हैं। तालाब, सागर, महासागर, झील। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ जल्दी से क्या सही आंसर है, जल्दी बताओ बेटा क्या सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में, जल्दी जल्दी प्रयास करते जाओ भाई, बताओ हमको क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलो जल्दी से 6 वाला बनाते हैं। तो 6 वाले में देखो, यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 6 वाले में अगर हम बनाएंगे तो सबसे छोटा क्या होता है, तालाब, क्लियर। तालाब से बड़ा क्या होता है, झील। देखें यहाँ पर 4 नंबर क्या हो जाएगा, झील, ठीक। अच्छा, झील से बड़ा क्या होता है, सागर। यहाँ देखो ये हो गया है सागर। और सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर। तो सबसे बड़ा क्या होता है, महासागर। इज दैट क्लियर। तो अब चलो जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर एक तालाब यहाँ है, तीसरा यहाँ पर तो महासागर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। अब एक से तो शुरुआत हो ही नहीं रही है, तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ ऐसा सीक्वेंस देखो, ये भी तो सीक्वेंस बन सकता है, 3 2 4 1। देखो सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे बड़ा, और ये हो गया है सबसे छोटा, ठीक। देखो कोई जरूरी नहीं है, आपको सीक्वेंस जोड़ना है, तो आप सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या आप सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ना, मन में कोई डाउट मत रखिएगा, पूछते चलें और जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट में हमें बताते चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ लिखा है अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक और अनुच्छेद। जल्दी से क्रम जोड़कर बताओ भैया कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। यहाँ लिखा है अध्याय, शब्द, वाक्य, पुस्तक, अनुच्छेद, और जल्दी जल्दी बताओ भाई कि क्या होगा। तो अब आप अगर इसमें प्रयास करेंगे तो आपको पता है कि शब्द पहले होगा, कई शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो आ जाओ जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पर ये दूसरा, पहले लिखेंगे शब्द, कई शब्द जब मिलेंगे
तो वाक्य का निर्माण करते हैं। तो देखो हमने ये बना दिया है यहाँ पर वाक्य। जब कई कई वाक्य मिल जाते हैं तो वो एक अनुच्छेद का रूप ले लेते हैं, मतलब पैसेज का रूप ले लेंगे जिसमें कई सेंटेंस लिखे होते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद ये हो गया, ये बन गया। अच्छा चलो भाई, अनुच्छेद के बाद वो एक अध्याय का रूप ले लेगा, जिसमें कई अनुच्छेद होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, एक अध्याय बन जाएगा। ठीक, यहाँ और अंत में वो क्या निर्माण हो जाएगा भैया, पुस्तक का। कई अध्याय मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पुस्तक का। चलो अब जरा सीक्वेंस यहां पर ढूंढते हैं, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4 हमारा सीक्वेंस क्रम क्या हो जाएगा, बी। 2 3 5 1 4 क्लियर है ना, मन में कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है आप में से किसी को। तो आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वाले सवाल में आपका क्या क्रम बनता है। देखो लिखा है मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। चलो बताओ भाई, देखे यहाँ पर मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला। चलो जल्दी बताओ क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर होगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 में मकान लिखा है, सड़क लिखा है, कमरा लिखा है, नगर लिखा है और जिला। बताओ बेटा क्या सही आंसर है, जल्दी प्रयास करो भाई, ऐसे सवालों में इतना समय नहीं लेते हैं। बताओ जल्दी से क्या सही आंसर है। तो देखें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो थोड़ा सा छोटे से बड़ा जोड़ते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, कमरा छोटी जगह है, जिला सबसे बड़ा लग रहा है, नगर भी बड़ा है, मकान भी। अब एक कमरे में ना, सॉरी एक मकान में कई कमरे होते हैं, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमरा। देखो हमने ये लिख दिया यहाँ पर कमरा। अच्छा कमरे के बाद हमारा क्रम आ जाएगा मकान। आप जानते हैं एक मकान में कई कमरे होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से देखो भैया, सड़क। एक रोड या सड़क पर कई कई मकान होते हैं, आपने देखा है ना कि सड़क पर कई ढेर सारे मकान रहते हैं, सड़क के इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखो भैया जल्दी से, यहाँ चौथा वाला, अब कई सड़क पर जो ढेर सारे मकान होते हैं वही बनकर एक नगर का निर्माण करते हैं, और नगर से बड़ा क्या होता है, जिला। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, जिला। नगर मतलब ये मोहल्ला टाइप का हो जाता है, और जिला यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्रम क्या बन गया है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 5 4। ये देखें ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4 5। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, पेड़, बीज, फूल, फल, पौधा। चलो भाई यहाँ तो पेड़ आ गया, एक नया शब्द। चलो बताओ जल्दी से। अब आप कहेंगे सर शुरुआत तो बीज से ही होगी और अंत कहाँ पर होगा, फल पर। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे सवाल हम लोग 2 बना चुके हैं बेटा, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब इसका आंसर बना चुके होंगे। चलो बताओ जल्दी से क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है। तो चलो भाई यहाँ पर देखो हमारा करेक्ट आंसर फिर से वही, सबसे पहले हमारा बीज होगा, ठीक ये। अच्छा बीज के बाद उस पर क्या होगा, पौधा निकलेगा, ठीक। ये देखें अब ये थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया था, पौधा निकलने के बाद फिर वो क्या बनेगा, पेड़ बन जाएगा, ठीक है। पेड़ बनने के बाद वो क्या बनेगा, फूल लगेंगे उस पर, यहाँ देखें, हाँ 3 नंबर, ये हो जाएगा हमारा फूल, और अंत में क्या लगेगा उस पर, फल। तो चलो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल अगला वाला देखो, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। चलो बताओ, ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। जल्दी से हम चाहते हैं आप सभी लोग इसे बनाकर बताओ कि क्या सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का, चलो जल्दी देखो, देखकर बताओ।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेक्ट आंसर होगा? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ। देखें, सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, XYZ, आप एसएससी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस परीक्षा का विज्ञापन आता है। तो देखो, सबसे पहले विज्ञापन आ जाता है ये, यानी एडवर्टाइजमेंट आता है, उसका विज्ञापन। ठीक, अच्छा, विज्ञापन के बाद उसमें आप उसका फॉर्म भरते हैं, आप उसमें आवेदन करते हैं। ठीक, इसके बाद आप उस परीक्षा के लिए, उस जॉब के लिए आप आवेदन करेंगे। क्लियर? अच्छा, आवेदन करने के बाद यहाँ जरा ध्यान दो, आवेदन करने के बाद आपका यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले परीक्षा होगी कि पहले साक्षात्कार होगा? चलो भैया बताओ जल्दी से, पहले परीक्षा होगी कि पहले साक्षात्कार? तो यहाँ पर परीक्षा होनी चाहिए 5-6-1। देखो, यहाँ तो ऐसा कोई क्रम नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार कार्य करेंगे। तो यहाँ जल्दी से ध्यान दो, फिर आपकी देखें कई कई जगह पहले परीक्षा होती है, यहाँ थोड़ा सा समझो, और फिर इसके बाद आपका साक्षात्कार होता है। ठीक, यहाँ देखो, ये हो गया आपका साक्षात्कार हो गया है। ठीक, ये अच्छा, यहाँ साक्षात्कार हो गया है, ये देखें। अच्छा, ये जरा ध्यान दो, साक्षात्कार के बाद आपका क्या होता है? चयन। चलो भाई, साक्षात्कार हुआ, फिर आपका चयन होगा। ठीक, ये अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो भाई, यहाँ चयन के बाद फिर आपको नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ देखें, ये हो जाएगी, चयन के बाद आपको क्या मिल जाएगी? उसमें नियुक्ति मिल गई। और नियुक्ति के बाद यहाँ देखें भाई, ये हो गया हमारा 4, और फिर आपकी परीक्षा। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर ये बना है 5-6-1। जरा समझो बेटा, यहाँ लिखा है 5-6-1-2-3 और ये 4। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा, 5-6-1-2-3-4। तो देखो बेटा, अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ गलत टाइप हो गया। यहाँ समझो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ जरा देखो, हमने यहाँ पर ये परीक्षा को लिया है, थोड़ा सा इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर समझ में आए। देखिए, हमने यहाँ पर परीक्षा को पहले लिया है। सामान्यतः क्या होती है कि पहले परीक्षा होती है, जब आप उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपका साक्षात्कार होता है। लेकिन यहाँ देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी नियुक्ति हो जाती है, नियुक्ति होने के बाद आपकी जो डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होती हैं, वो सारी परीक्षाएं होती हैं, तो यहाँ पर हमारा ऐसा भी बन सकता है। देखो, एक से ज़्यादा सीक्वेंस बनना कभी कभी संभव होता है। तो हमारा क्रम क्या बनेगा? 5-6-2-3-4-1, यानी कभी कभी ऐसा भी क्रम बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, अपने ऑप्शन में ये क्रम नहीं दिया है, यही कार्य आपको अपने एग्जाम हॉल में भी करना है, अपने टिकट सीट नंबर के साथ, कि जब आपने यहाँ पर देखो, आप पहले विज्ञापन देखेंगे, फिर आवेदन करेंगे, तो कहीं कहीं पहले परीक्षाएं होती हैं और कहीं कहीं क्या होता है? साक्षात्कार होता है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट किया जाता है, चयन होता है, फिर आपको नियुक्ति दे दी जाती है, और फिर कब उसके बाद आप उसमें और डिपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार कार्य कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 11 वाला देखो भाई, यहाँ 11 वाला सवाल को ध्यान से समझें। तना, जड़, फल, चौथे पे फूल, पांचवें पे शाखा, छठवें पर पत्ती। चलो बताओ भाई, अब फिर वही सवाल है, जल्दी से बताइए कि क्या सही आंसर होगा। चलो जल्दी बताओ, क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 11 में? 11 में बताओ हमें क्या सही आंसर है, बताइए भाई। 11 में क्या सही आंसर है, जल्दी बताओ कि यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है भैया। चलो जल्दी से देखो, यहाँ पर 11 में हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, चॉइस करो और चॉइस करके बताओ यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। तो अब देखो सीधी सी बात है, बीज नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर जड़ लिखा है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जड़। जड़ के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जड़ में क्या लगेगा, फिर तना बनेगा, तना, ये हो गया। अच्छा चलो, इसके बाद तने के बाद क्या होगा, यहाँ देखो उसमें शाखाएं निकलेंगी, है ना, शाखाएं, ये लिख दिया शाखा। अच्छा, जब शाखाएं निकल आएंगी तो उसके बाद उसमें क्या होगा, पत्तियां निकलेंगी, पत्ती, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर फिर फूल बनेगा, फूल निकलेंगे उसमें, और फूल के बाद अंत में क्या हो जाएगा हमारा, ये बचा है तीसरा वाला, उसमें क्या लगेंगे, फल। अब देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखो सबसे पहले जड़, ये हो गया हमारा फर्स्ट, जड़ के बाद वो क्या बन जाएगा, तना, तना बन जाएगा। तने के बाद देखो फिर उसमें शाखाएं निकलेंगी, ये हो जाएगा थर्ड। शाखाओं के बाद उसमें फिर पत्तियां निकलेंगी, जो शाखाएं हैं, तो यहाँ पर पत्तियां हो गई। पत्तियों के बाद देखो उसमें फल, सॉरी, पहले फूल लगेगा यहाँ पर, और अंत में क्या लगेगा, उसमें फल। क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा अगला वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, 12 वाला सवाल क्या है, प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, परिचय। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो प्रस्तुति, सिफारिश, आगमन, चर्चा, और यहाँ पर लिखा है परिचय। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, 12वें में क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका आगमन होगा, ये हो गया, ठीक। आगमन, आगमन के बाद फिर आपका क्या होगा, परिचय आप देंगे। मान लीजिए अगर आप यहाँ कहीं भी किसी को आप बुला रहे हैं तो फिर आप उसका परिचय देंगे, तो आगमन के बाद फिर आपका परिचय होगा, ठीक। अच्छा, परिचय के बाद फिर आप अपने कार्य की प्रस्तुति करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद प्रस्तुति करने के बाद फिर अब आप उसके बारे में आपकी चर्चा की जाएगी कि हाँ आपने कितना अच्छा कार्य किया है, और फिर इसके बाद यहाँ जरा ध्यान दो, फिर आपकी सिफारिश की जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्रम क्या बन रहा है, 5 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी। देखो पहले आप आगमन होगा आपका, फिर आगमन के बाद आपका परिचय होगा, परिचय के बाद आप अपने कार्य की प्रस्तुति देंगे, प्रस्तुति के बाद उस कार्य पर चर्चा किया जाएगा, और फिर बाद में सिफारिश की जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 13, पुलिस दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। पुलिस दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। चलो बताओ जल्दी से कि सबसे पहला कार्य क्या होगा। बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 वाले में बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा। 13 वाले क्वेश्चन नंबर 13 में जल्दी से बोलो क्या सही आंसर होगा। 13 वाले में जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर है। पुलिस दंड, अपराध और न्यायमूर्ति और फैसला। चलो बताओ जल्दी से 13 वाले में क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखो सबसे पहले तो आप अपराध करेंगे, ठीक। अगर आपने अपराध किया तो पक्का है आपको पुलिस पकड़ेगी, अगर आपने अपराध किया है तो पुलिस पकड़ेगी। अब जब पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर वो न्यायमूर्ति के सामने आपको प्रदर्शित करेगी, ये हो गए हैं न्यायमूर्ति यानी कि जज, ठीक। अच्छा, जब न्यायमूर्ति के सामने आपको उपस्थित किया जाएगा तो फिर इसके मतलब है कि न्यायमूर्ति फैसला देगा, ये हो गया है फैसला। जैसे ही वो फैसला देगा तुरंत आपको दंड देना पड़ेगा, ठीक। देखो आपने कोई अपराध किया, पुलिस पकड़ेगी, जज के सामने यानी न्यायालय में प्रदर्शित आपको रखा जाएगा, न्यायालय आपको लेके जाएगा, वहाँ जज आपकी बात सुनेगा, आपके केस को सुनेगा, फिर वो अपना फैसला देगा, और फैसले के बाद आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा कि आपको 2 साल की सश्रम कारावास की सजा दी जाती है,
ठीक, तो यही चीज, ये इनका क्रम बनता है बेटा। आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो, राष्ट्र, गांव, तालुक, जिला, राज्य। चलो बताओ जल्दी से, राष्ट्र, गांव, तालुक, जिला, राज्य। चलो बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा, जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 वाले में क्या करेक्ट आंसर है हम लोगों का, हम चाहते हैं आप जल्दी बताएं। बताओ भैया यहाँ पर क्या सही आंसर होगा। चलो अब यहाँ समझो भाई, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहला कार, सबसे तो पहला देखो यहाँ पर गांव, गांव मिलकर क्या बनते हैं, तालुक। जरा यहाँ देखो, कई कई गांव मिलकर यहाँ पर क्या बन जाते हैं, तालुक। तो देखें ये हो गया है तालुक, यानी जब 4-5 गांव या 8 गांव मिला दिए जाएं तो वो एक तालुक बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये, अब इसके बाद 2-3 ये हो गया। अच्छा, तालुक के बाद अब देखो राष्ट्र बनेगा कि राज्य। अब आप कहेंगे सर राज्य बनेंगे, कई नहीं, पहले तो जिला बनेगा, जिला छोटा होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिला। जिला के बाद भैया यहाँ पर बनेगा राज्य, राज्य के बाद फिर क्या बनेगा, राष्ट्र, नेशन। ठीक, अब राज्य जैसे हमारा यूपी और नेशन हमारा क्या है, भारत। चलो तो यहाँ पर 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर सी। चलो अब जल्दी से बताओ, आज के सेशन का अंतिम सवाल आ गया आपके सामने, बताओ जल्दी से। अनुक्रमणिका, विषय सूची, शीर्षक, अध्याय, प्रस्तावना। कुछ तो ऐसे खतरनाक सवाल हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। चलो जल्दी से बताओ भाई, ऐसे ऐसे शब्दों में क्या क्रम बनेगा। अनुक्रमणिका, यहाँ विषय सूची, शीर्षक, अध्याय और प्रस्तावना। बताओ जल्दी से, आज के सेशन का अंतिम सवाल है और हम चाहते हैं आप सभी लोग प्रयास करें। तो यहाँ देखो भैया, सबसे पहले अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो आपको शीर्षक सोचना होगा। शीर्षक मतलब क्या टाइटल आप लिखेंगे या क्या टाइटल आप रखेंगे, तो ये तो हो गया हमारा शीर्षक। अच्छा, अब देखो सबसे पहले शीर्षक हो गया, शीर्षक के बाद अब आपका क्या होगा, जल्दी से सोच कर बताओ। यहाँ पर शीर्षक के बाद हमारा क्या सही आंसर होगा, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी प्रस्तावना देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर शीर्षक, फिर आपका हो जाएगा प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना हो गया है, इसके बाद जरा ध्यान दो, फिर आप विषय सूची तैयार करेंगे। यहाँ पर ये हो गया है विषय सूची। ठीक, यहाँ पर ये देखें भाई, फिर इसके बाद अनुक्रमणिका लिखेंगे। यहाँ देखें अनुक्रमणिका, ये हो गया है अनुक्रमणिका। और इसके बाद सबसे अंत में, नहीं ये अनुक्रमणिका हमने पहले आ गया। चलो बेटा यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, देखें विषय सूची के बाद यहाँ पर ये नहीं आएगा, फिर आएगा हमारा आना चाहिए अध्याय। अध्याय पर ध्यान नहीं दिया था, ये भी लिखा है। और लास्ट में हमारा ये आ जाएगा अनुक्रमणिका। चलो अब जरा यहाँ समझो, देखो एक सिंपल सी बात बताएं, अगर आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं या किसी भी पुस्तक को आप देखेंगे तो पहले आप कैसे ढूंढेंगे कि सर हमको रीजनिंग का बुक खरीदना है, तो पहले तो रीजनिंग, अब रीजनिंग की बुक आपके पास है तो अब आप सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, आप अपना चैप्टर ढूंढेंगे। आप यहाँ पर शीर्षक, यानी ये आपने पहला शीर्षक रीजनिंग, ये हो गया। अब आप इसके बाद प्रस्तावना लिखेंगे, उस चीज में क्या है, मतलब आप उस किताब में क्या देना चाहते हैं। जो पहला पेज नहीं होता राइटर की कलम से, आपने कई बार देखा होगा, तो वो प्रस्तावना होती है। अच्छा, इसके बाद विषय सूची। विषय सूची मतलब फिर आप देखते हैं कि उस किताब में कितने चैप्टरों का संकलन है। ठीक, अगर रीजनिंग की बुक है तो डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, ऐसे सभी चैप्टर का एक क्रम बना मिलेगा। फिर जब यही क्रम आगे जब कई कई चैप्टर मिल जाते हैं तो वो अध्याय का निर्माण कर देते हैं। अब अध्याय के बाद वो अनुक्रमणिका बन जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। तो चलिए भाई, अब आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।